पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और यूपी से लेकर पंजाब तक मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। कहते हैं कि जिंदगी के रंगमंच में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। अपनी 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने हर किरदार कुछ ऐसे ही निभाए कि वो यादगार बन गए। सार्वजनिक जीवन में बतौर पीएम, बतौर अर्थशास्त्री, बतौर आरबीआई गवर्नर, बतौर सांसद, बतौर वित्त मंत्री उन्होंने हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कल दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। अभी उनका पार्थिव शरीर उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू रोड पर रखा गया है। कल सुबह करीब 8 बजे उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें नमन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पूर्व पीएम के निधन पर दुख जताया है। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य भी बहुत सराहनीय रहा है। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से निकल जाना निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनका जो परिवार है उस परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं। मनमोहन सिंह के निधन के बाद से 7 दिन का राजकीय शोक है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मनमोहन सरकार में महाराष्ट्र से आने वाले मंत्री सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार ने उन्हें राजनीति का अजात शत्रु करार दिया। की जो काम थी उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम किया था। उन्होंने प्लानिंग कमेटी जो थी उसके अंदर काम किया था। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बोल के काम किया था और उसके बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बोल के भी काम किया था और अल्टीमेटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बोल के काम किया था। तो इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी उनके बाद भी काफी। वहीं मोदी सरकार में मंत्री और मनमोहन मंत्रिमंडल में शामिल रहे रामदास आठवले ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वैसे राजनीतिक नहीं थी, लेकिन अर्थतंत्रिक रूप में उनका नाम पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में था। देश को एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश को बहुत ही अच्छी दिशा से आगे बढ़ाने के लिए 10 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं यूपीए का मेंबर था तो हर मीटिंग में उनके साथ हमारी मुलाकात होती थी और बहुत ही सुस्वभावी थे, बहुत ही कम बोलने वाले थे, लेकिन काम करने में बहुत बड़े अच्छे एक्सपर्ट थे। उधर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियां को याद किया और उन्हें नमन किया। Extraordinarily intelligent man. I was blessed that I had an opportunity to meet him, to talk to him, to hear him so many times in Parliament. He was such a fine man and one of the finest economists, not only in India but in the world. So he's one of the finest global leaders, if you ask me. And I think his cultured behavior is something that we will always reminisce. जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुशासन की वजह से देश आर्थिक रूप से पटरी पर आया। हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा याद करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति, विदेश नीति हमेशा भारतवासियों के दिलों में रहेगी
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन के राजनीति में कभी कटुता नहीं रखी, कभी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की, सुचिता की राजनीति की, मर्यादा की राजनीति की। इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हम सब सदैव याद रखेंगे। उनके इस आकस्मिक निधन पर हम सब उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह के उस बयान को याद किया जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों को बताया था। मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। वहीं आम आदमी पार्टी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर दी। भारत रत्न के लिए जो योग्यता एक इंसान में होनी चाहिए, वो सारी योग्यता मनमोहन सिंह जी पूरी करते हैं। और एक अर्थशास्त्री के रूप में भी और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले, जब उनको भारत में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करने को मिला, वित्त मंत्री के रूप में काम करने को मिला, उस समय देश कहाँ था आप खुद कल्पना कीजिए। 1991 में जब हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, उस समय वो नरसिम्हा राव जी के साथ वित्त मंत्री के तौर पे आए और वहां से उन्होंने जो सफर किया शुरू किया, फिर 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में वो आए। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं और उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट बोले कि गैर राजनीतिक बैकग्राउंड के बावजूद 10 साल यूपीए सरकार चलाना आसान नहीं था। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। एक अच्छे अर्थतज्ञ थे, एक देश को अच्छा नेता इस माध्यम से मिला था। दुर्भाग्य अपना कि वो आज अपने में नहीं है, लेकिन देश उनको याद जरूर रखेगा। मनमोहन सिंह को नॉन पॉलिटिकल राजनेता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर कभी भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जो किसी को ठेस पहुंचाए। इसलिए उनके निधन के बाद हर दल के लोग उनके सम्मान और उपलब्धियों के आगे नतमस्तक दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।